नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप लोगों को बराबर हर एक प्रकार की सूचना 69,000 भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा दी जाती है और बराबर आप लोगों को हर एक प्रकार से जो भी गतिविधियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में होती हैं वो आप लोगों को बताई जाती है। एज अ एडवोकेट आप लोगों को हमेशा एक सही सलाह दी गई और हर एक बात को सही से आपके सामने डिस्क्राइब किया गया। तो साथियों, हम आपको पहले ले चलते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। कल डबल आरक्षण संबंधित हमारा मामला लगा हुआ था, जिसमें कोर्ट नंबर 16 में दीपांकर दत्ता सर की अध्यक्षता में दो बेंच में अपना मामला 48 नंबर पे लगा हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से, चूँकि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा थे और कुछ केसों ने, जैसे केस नंबर 45 ने बहुत समय ले लिया और समय लेने के साथ साथ वहाँ पर जो समय का अभाव था और चूँकि 3:45 पर वह केस ख़त्म हुआ। फिर 31 नंबर का एक केस था, उसको भी जज साहब ने मेंशन पर रखवाया हुआ था, उसको भी उन्होंने देखा और उसके बाद समय नहीं बचा और सीट उठ गई। कल की डेट में मान के चलिए कि 3:55 पर बेंच उठ गई थी। बेंच उठने के बाद जो है नई डेट 19 तारीख दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि 19 तारीख को डेट आएगी और उसी बिहाफ पर आगे क्या होगा या 19 से पहले वाले कॉज लिस्ट में ही शो होगा, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रही है। इसी 72,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि कई बार कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी चेंज होती हैं। तो साथियों, स्पष्टता आप लोग यह समझ लीजिए कि यह डबल आरक्षण का मामला थोड़ा सा जो बहुत ही अग्रेसिव था और जल्दी जल्दी इस पे निर्णय होने की संभावना थी, वह थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर अगली डेट पर सुनवाई हो जाती है तो 2 से 3 डेटों में यह मामला निस्तारित हो जाएगा और डबल आरक्षण संबंधी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो पिटिशन्स पढ़ रहे हैं और पिटिशन्स के साथ साथ जो आरक्षण वाले हैं, जिनको ये लगता है कि पूरी भर्ती में सारी सीटें जो है जनरल को दे दी गई हैं, वो लोग बराबर इम्प्लीमेंट और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से केस में शामिल हो रहे हैं। और इसी संदर्भ में आप लोगों को बता दें कि अगर हम लोगों को देखा जाए कि स्पेशल अपील वाले तो कम हैं, लेकिन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन वाले बहुत अधिक हो गए हैं। तो इस जो कशमकश है पेटिशनर्स के बीच में, इसको भी बिल्कुल से लोगों ने निराशापूर्ण कर दिया है, क्योंकि बार बार आप जो है लोगों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने के साथ साथ कार्रवाई के लिए आप एक्टिव नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में सही ढंग से पैरवी होने देना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो यह लिखते हैं कि ये जज नहीं अच्छे हैं, ये जज जनरल कैटेगरी के हैं, इसलिए यहाँ सुनवाई नहीं करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। लेकिन कोर्ट किसी के मुताबिक नहीं चलती है। कोर्ट की एक थेसिस होती है, उसी के अकॉर्डिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय चलता है। तो साथियों, डबल आरक्षण मामले में अगली डेट जैसे ही क्लियर होती है मेरे द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा। और सुनवाई की संभावना के संबंध में, कल की संभावना के संबंध में पहले ही बता दिया गया था कि कल नंबर आने की संभावना नहीं है। वही बात यथार्थ साबित हुई है। एज अ एडवोकेट मुझे इस व्यवस्था पर और उस व्यवस्था को संज्ञान लेते हुए उसके आकलन पर एक गर्व महसूस होता है कि मैं जो बोलता हूँ अभ्यर्थियों के लिए या क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल सही साबित होता है और उसी प्रकार से उनके निर्णय भी आते हैं और किस दिन किस सुनवाई में क्या हो सकता है यह भी क्लियरिटी के साथ मेरे हर एक वीडियो में और मेरे पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं। हम बात करते हैं EWS केस की। EWS केस आज 42 नंबर पर लगा हुआ है, विवेक बिरला जी की बेंच में लगा हुआ है। बिरला जी की बेंच आज नॉट सिटिंग है। नॉट सिटिंग होने के साथ ही हमारा केस EWS केस
कोर्ट नंबर 3 में अंजनी सर की बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र होने के नाते अपने केस में आज पास ओवर होना ही संभव है और कोई भी क्रिया उसमें नहीं हो सकती है, क्योंकि साथियों जब पास ओवर केस हो जाता है तो फिर अगले सप्ताह आता है, तो कोई एक छुट्टी शायद पड़ रही है, इसलिए अपना केस अगले बुधवार को ना आके बृहस्पतिवार को आएगा। और चूँकि आज हमने कुछ तैयारी किया था, जो MC त्रिपाठी जी ने एक ऑर्डर लिखा दिया है, उस ऑर्डर के नाते जो है जैसे ही सुनवाई की कोशिश की जाएगी तुरंत सरकारी वकील रखेंगे कि हाँ, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाएगा तब हम इसको सुनेंगे। तो इन सब चीज़ों को अब यह देखना है साथियों कि हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वहाँ मामला लटकता है तो यहाँ के लिए किस प्रकार से हम कोर्ट को समझाने में समर्थ हो जाते हैं कि हाँ, जो ये ऑर्डर पास हुआ है वह गलतफहमी में पास हुआ है, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया और दोनों के ग्रीवांस अलग अलग हैं, दोनों की मेरिट अलग है। केस ऑफ मेरिट पर ही मुकदमे सुने जाते हैं, किसी अन्य केस पर के ऊपर नहीं थोपे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें कोर्ट में समझाना होगा और सबसे बड़ी बात है कोर्ट समझती है कि नहीं समझती है, यह भी देखना होगा साथियों, क्योंकि कोर्ट को समझाने के साथ साथ कोर्ट के अंदर भी एक विवेक होना चाहिए कि हमें इसको निस्तारित कर देना है। क्योंकि डबल आरक्षण का मामला यह है कि आरक्षण गलत कितने लोगों को दिया गया और आरक्षण से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों का गलत चयन हुआ या कितने लोग सही होने के बावजूद कोर्ट से बाहर हैं। जबकि हमारा मामला है कि तत्कालीन समय में बेसिक शिक्षा परिषद के नियमानुसार जितने भी आरक्षण प्रदेश में लागू थे उन सभी को दिया जाना चाहिए और देने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि कितना % किसको है। चूँकि सरकार कह रही है कि भर्ती 1/12/2018 की है, लेकिन उस समय उसने आरक्षण को वेरीफाई नहीं किया था, आरक्षण को निकाला नहीं था 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि उस समय का जो जियो था वो सचिव परीक्षा प्राधिकारक सचिव PNP अर्थात परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने निकाला था, और जो 16 मई 2020 को जियो आया है वह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निकाला है। तो इस बाबत हम 110% EWS केस जीतेंगे, लेकिन उसमें आ रही थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष खेद है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम डे ऑफ द 16 मई 2020 की जो मेरी प्रतिज्ञा थी वह प्रतिज्ञा मैं अंतिम दम तक पूरा जरूर करूंगा। और विभिन्न अभ्यर्थियों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS केस के माध्यम से नौकरी पाने योग्य थे, उन सभी के नौकरी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह पूर्णता पूर्ण करते हुए एक बड़ा आदेश प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। डबल आरक्षण के संबंध में वीडियो के माध्यम से जल्द ही एक नया खुलासा करूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।